अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से खबरें आ रही हैं कि मियां साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। इससे पहले भी बहुत दफ़ा मियां साहब की वापस आने की खबरें आई, लेकिन मियां साहब वापस नहीं आए। और इस दफ़ा कहा जा रहा है, चूँकि पहले जो खबर आती थी कि मियां साहब आ रहे हैं, वो पार्टी की किसी रहनुमा की तरफ से आती थी, लेकिन इस दफ़ा जो पार्टी के सदर हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को, यानी अगले महीने की 21 तारीख को पाकिस्तान में लैंड करेंगे। पहले उनका फैसला था कि इस्लामाबाद में आएंगे, लेकिन अब वो फैसला चेंज हो गया। पहले ये था कि इस्लामाबाद आएंगे, यहाँ पर एक रैली की सूरत में वो जिसमें मुख्तलिफ शहरों में मियाँ साहब का इस्तकबाल होगा और वो लाहौर जाएंगे। लेकिन अब ये फैसला किया गया कि मियाँ साहब डायरेक्ट जो अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है लाहौर में, मियाँ साहब 21 अक्टूबर को वहाँ पे लैंड करेंगे। अच्छा, मियाँ साहब गए कैसे थे जी? मियाँ साहब 50 रुपये के एक एफिडेविट पे गए थे, जिस पे उनके भाई के दस्तखत हैं। 8 हफ्ते के लिए गए थे और दवाई लेने के लिए उन्होंने कहा था कि मैं जा रहा हूँ, मेरे प्लेटलेट्स बहुत नीचे हैं, जो कि इमरान खान साहब की हुकूमत में काबीना की मंजूरी से वो उस वक्त गए थे। और उसके बाद मियाँ साहब वापस ना आए। अदालतें भी देखती रही, अवाम भी देखती रही, और मियाँ साहब का कोई नामो निशान हमें ना मिला। मियाँ साहब वहाँ पर तो हमें घूमते फिरते नज़र आते थे तस्वीरों में, वीडियोज़ में, लेकिन मियाँ साहब वापस नहीं आए। तो बात करेंगे, मियाँ साहब अगर वापस आते हैं तो क्या मियाँ साहब गिरफ्तार होंगे, या अगर वापस आते हैं तो वो खुद गिरफ्तारी देंगे, या क्या होगा? चूँकि एक बहुत बड़े कहा जा रहा है कि फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल की भी तैयारियाँ मियाँ साहब के लिए शुरू हो चुकी हैं, कि एक इतना बड़ा लीडर, मैं तो कहूँगा कि एक इश्तिहारी, चूँकि अदालत ने 2 दिसंबर 2020 को मियाँ साहब को इश्तिहारी करार दे दिया गया था। तो एक इश्तिहारी अपने मुल्क में वापस आ रहा है, कतई नज़र इसके कि वो केस क्या था, उस केस का फ़ैसला क्या आएगा। लेकिन फ़िलहाल तो मियाँ साहब इश्तिहारी, चूँकि अदालत ने उनको दिया था, तो एक इश्तिहारी अपने मुल्क में आ रहा है, लेकिन एक बहुत बड़े इस्तकबाल की तैयारियाँ भी की जा रही हैं। तो बहरहाल ये तो हम देखेंगे कि इस्तकबाल कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा नहीं होता। लेकिन केस क्या था जी? इन पर 3 केस थे। सबसे पहले तो अल अज़ीज़िया रेफ़रेंस स्टील मिल वाला केस था, कि जिसमें मियाँ साहब सज़ा भी काट रहे थे। उसके बाद जो इवन फ़ील्ड रेफ़रेंस था, फ्लैगशिप रेफ़रेंस था, ये 3 केस थे। लेकिन उन पर जो जिस पर सज़ा काट रहे थे जब वो यहाँ से गए हैं, तो वो अल अज़ीज़िया स्टील मिल का जो केस था उसमें था। और अब जैसे ही मियाँ साहब ने वापसी का इरादा किया है, तो लोगों के ज़हनों में जब ये सवाल आया कि क्या मियाँ साहब वापस आएँगे, तो वहाँ पर आकर कोई अपने केस का सामना करेंगे, अदालतों में जाएँगे, क्या करेंगे? तो इसके साथ ही हमें देखने को मिला है और सुनने को मिला है कि मियाँ साहब के जो वकील हैं वो अदालतों से रुजू कर रहे हैं, और मियाँ साहब की ज़मानतों और मियाँ साहब की बाकी चीज़ों को वो देख रहे हैं। और वो ये चाह रहे हैं कि जब मियाँ साहब मुल्क में आएँ, जब मियाँ साहब एयरपोर्ट पे उतरे, तो मियाँ साहब बिल्कुल साफ-सुथरे होकर एयरपोर्ट पर उतरे। जिस ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले हम देखें तो इसहाक डार साहब हैं, सलमान शहबाज साहब हैं, कि जो वहाँ से आए तो उनकी ज़मानत जो है इससे पहले ही, बल्कि इसहाक डार साहब को तो वज़ीर ख़ज़ाना भी आते ही बना दिया गया था। तो ये जनाब तफ़सीलात हैं इस हवाले से। और जो वापसी है मियाँ साहब की, अगर तो मियाँ साहब लाहौर में आते हैं, जो कि एक बयानिया बनाया जा रहा है, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, और कि जी मियाँ साहब को बहुत बड़ा एक बहुत ही बड़ा कहा जा रहा है कि इस्तकबाल उनका किया जाएगा, और लाखों लोग इसमें कई लोग कह रहे हैं कि 10 लाख लोग आएँगे, कई लोग कह रहे हैं 3-4 लाख लोग होंगे। तो ये तो हम देखेंगे जब मियाँ साहब आएँगे, मियाँ साहब यहाँ पर उतरेंगे, मियाँ साहब फिर पता चलेगा कि कितने लोग हैं। लेकिन बयानिया क्या होगा मियाँ साहब के पास, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि जब यहाँ पर आएँगे तो किस बयानिए पर मियाँ साहब स्टैंड करेंगे, कि लोग उनसे पूछेंगे, लोग उनसे सवाल करेंगे कि जब मुल्क पर मुश्किल वक़्त था तो आप उस वक़्त यहाँ से चले गए थे, और आज आप जब आपकी हुकूमत आकर भी चली गई, निगरान हुकूमत आ गई, आपको कोई यकीन दहानियाँ करवाई गई, तो अब आप मुल्क में वापस आ रहे हैं, तो अब आने का मकसद क्या है? अब आने का जो है वो क्या ऐसी आपको यकीन दहानी कराई गई? क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको देखकर आप मुल्क में आ रहे हैं? अगर सज़ा के लिए आते हैं, अगर फेयर ट्रायल के लिए आते हैं, तो मियाँ साहब पहले आ जाते हैं। लेकिन अब जब बंदयाल साहब भी इसी महीने वो तो चले जाएँगे, काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब होंगे जब मियाँ साहब आएँगे, तो फिर क्या जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि सुबह से तज्ज़िये चल रहे हैं, मुख्तलिफ़ खबरें चल रही हैं कि अगले वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ, वो तो ख़ैर काफ़ी अर्सा पहले भी हमने ये खबर ब्रेक की थी कि अगले वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ही होंगे। लेकिन देखना ये होगा कि किस तरह से होंगे, कि एक तरफ उन्होंने पीपल्स पार्टी से जो पंजाब में इल्हाक है उससे इनकार कर दिया है, जो लंदन में उनकी बैठक हुई है, और ये कहा गया है कि केपी और बाकी सूबों में जो है वो हम पीपल्स पार्टी से इल्हाक के लिए सोचेंगे। सिंध में वो पीडीएम, और इसके साथ साथ हम देखें तो एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद की बातें भी उनकी चल रही हैं। तो अगर वो सिंध में एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद करते हैं, तो फिर किस तरह पीपल्स पार्टी उनसे पंजाब में इल्हाक करेगी या नहीं करेगी, ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी। तो बहरहाल ये खबरें थी जी मियाँ साहब के आने की। बाकी
बाकी जैसे जैसे अपडेट्स हमारे तक पहुँचेंगे हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आखिर में नुसरत जावेद साहब बड़े मशहूर हमारे सहाफ़ी हैं, बहुत अच्छा कॉलम लिखते हैं, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं। तो उन्होंने एक दावा किया है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वापस आकर अगर ग्वाल मंडी लाहौर से भी, ग्वाल मंडी लाहौर वो हल्का है नाज़रीन जो मियाँ साहब का गढ़ समझा जाता है, और उन्होंने कहा है कि अगर ग्वाल मंडी लाहौर से भी मियाँ साहब इलेक्शन लड़ें तो वो कैदी नंबर 4 यानी इमरान खान साहब से इलेक्शन हार जाएंगे। नाज़रीन ये एक बहुत बड़ा बयान है, चूँकि वो ऐसे सहाफ़ी हैं, बाकी सहाफ़ियों की तरफ से तो ऐसे बयान आते रहते हैं, लेकिन वो एक ऐसे ऑथेंटिक सहाफ़ी हैं कि वो इस तरह की बात ज़्यादातर नहीं करते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात की तो उन्होंने इंतहाई जो है वो एक तो बावसूख ज़राए उनके पास बिल्कुल मौजूद हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब की कैदी नंबर 804 जिनको आजकल कहा जाता है, उनकी भी जो पॉपुलैरिटी है उसका कोई भी सानी इस वक्त मुल्क में नहीं है। तो बस आखिर पे यही कहूँगा कि देखना होगा मियाँ साहब आते हैं, मियाँ साहब अपना जो मोमेंटम है वो क्या बनाएंगे, क्या लोगों को इंगेज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। चूँकि इंतखाबी मुहिम जितनी भी है मियाँ साहब खुद चलाएंगे, तो ये फिर जब मियाँ साहब आएंगे वक्त के साथ साथ हमें देखने को मिलेगा कि नून लीग जो कि बज़ाहिर मुश्किल लगता है कि अपनी वही एक अवामी पावर कि जो 2017-18 में थी, वो अवामी पावर नून लीग अपनी वापस ला पाती है, नहीं ला पाती। चूँकि इसमें कोई शक नहीं है नाज़रीन कि 2017-18 में जो मियाँ नवाज़ शरीफ हैं, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हुई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत के आखिरी अगर हम देखें जब वो ख़त्म हुई तो उस वक्त लोड शेडिंग भी अपने अरूज पे थी, दहशतगर्दी अपने अरूज पे थी। इसके अलावा हम देखें तो ये जो गैस है, जो गाड़ियों में डलने वाली गैस है, इसके लिए लाइनें लगी होती थी। लेकिन मियाँ साहब आए और जब 2017 में 2016 के एंड पे हमने देखा कि उन्होंने जो आईएमएफ मुआहदा है उससे भी वो भी ख़त्म हो गया था कि अब हमें आईएमएफ की मज़ीद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो पीपल्स पार्टी के दौर में जो चीज़ें थीं, ख़ास तौर पे दहशतगर्दी है या लोड शेडिंग है, उसको मियाँ साहब ने बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल किया था। जो चीज़ें मियाँ साहब की मानने वाली है उनसे कतई बिल्कुल इनकार नहीं हो सकता। 114-15 रुपये पे पेट्रोल था, मियाँ साहब वापस उसको 63 रुपये पे लेके आए। तो कहा ये जा रहा है कि 2017 जैसा जो दौर है क्या वो वापस मियाँ साहब ला सकेंगे या नहीं ला सकेंगे। नाज़रीन 2017 वाला दौर तो वापस लाना इंतहाई मुश्किल कहूँ कि अब नामुमकिन है। लेकिन अगर मियाँ साहब आते हैं, मियाँ साहब यहाँ पे आके हुकूमत, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे सऊदीया समेत ऐसे मुल्क हैं कि जिन्होंने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के जाने के बाद हमें जो है वो उन्होंने कर्जा भी दिया, हमें उन्होंने पैसे दिए, और मियाँ साहब की जो ताल्लुकात है बैरूने मुल्क में, इसमें कोई शक नहीं है कि वो अच्छे हैं। लेकिन देखना ये होगा, बात फिर वही है कि जब वो आएंगे अवाम को इंगेज करेंगे, अवाम क्या फ़ैसला करेगी, क्या उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाने का फ़ैसला होता है, नहीं होता। जैसे जैसे मज़ीद अपडेट्स आएंगी आप तक पहुँचाते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।